हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल विवो व्लॉग्स पर। आज हम लोग चलेंगे लखनऊ के दो हिस्टोरिक जेम्स, बीबियापुर कोठी और बोनस में दिलकुशा कोठी। मैं आपको इन दोनों आर्कियोलॉजिकल जगहों की असली कहानी सुनाने वाला हूँ। और मुझे यकीन है जब आप सुनेंगे कि ये जगह कैसे इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के यूथ के साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपका दिल में उनके लिए इज्जत और गर्व और भी बढ़ जाएगा। बूमर, मिलेनियल और जेंजी सभी को कहानी एक बात समझा देगी, करेज ऑफ सैक्रिफाइस ही देश को आगे ले जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बट फर्स्ट, पहले हमेशा वाला रूटीन। पहले शुक्ला जी के घर, वहां बुच्चा को पार्क एंड देन फिर एंड शुक्ला जी के साथ निकलेंगे। मैं बाउंसिंग बाइक को देख ही रहा था कि इनका हेलमेट ही बाउंस ऑफ कर गया। I hope they get their bike checked out soon. I mean, it can lead to a major accident. So everyone meet Furiosa. ये एक बहुत ही शैतान बाइक है, ठीक है। ये नॉर्मली ग्रीट नहीं करती है, इसका ग्रीटिंग ही होता है रेडी टू रेस। एंड इस राइड में कुछ हुआ विच मेड मी रियलाइज कि मैं अगली राइड पर लखनऊ एक्सप्लोरेशन या किसी भी सिटी एक्सप्लोरेशन पर बुचर को ही लेके जाने वाला हूँ। इसने मेरे को सक्सेसफुली ट्रिगर करा फॉर अ रेस। ये है सरदार जी के मशहूर छोले भटूरे। आप लोग लखनऊ आए, पैसा कम हो और पेट भर स्वाद लेके खाना हो, बिल्कुल हॉस्पिटैलिटी के मजे लूटने हो लखनऊ के, यहाँ पर आओ। थोड़ा सा पतले से स्टेयर के जरूर है, बट यहाँ पे दिल बहुत बड़े हैं लोगों के। तो ब्रेकफास्ट मैंने मंगाया है आटे वाले पनीर कुलचे एंड यहाँ पर आई है मिर्ची की रोटी और साग। स्पेशलिटी पता है, मैंने अभी छोला मांगा भी नहीं था, वो पूरा ऊपर तक भर के चले गए भाई सरदार जी के यहाँ। ये होती है भाई हॉस्पिटैलिटी। भाई सरदार जी क्या छोला कुलचा खाओ, भटूरा खाओ और बगल में शर्मा जी की चाय है। तो लड़के को पैसा दोगे, प्यार से बोलोगे तो वो तुम्हारे को चाय भी यहीं पे ला के दे देगा। सॉरी फॉर बैड कैमरा एंगल्स, मैं भी नया हूँ और सीख रहा हूँ। तो ये है दिलकुशा कोठी। नाम गोना बी ऑनेस्ट, यहाँ आकर मेरे को पहले नहीं पता था कि व्हाट आई एम गोना अबाउट टू विटनेस। यहाँ पर मैंने जब अंदर के बोर्ड पढ़े एंड चीजें देखी, देन आई केम टू नो दिस मॉन्यूमेंट, दिस फैंटास्टिक मॉन्यूमेंट इज अबाउट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो यहाँ के रेवोल्यूशनरीज ने लड़ी थी, दिलकुशा कोठी में। मैम ये अंदर दिलकुशा कोठी पूरा घूमने के लिए क्या प्रोसेस है, मतलब किसके थ्रू जाना होता है? कुछ नहीं है भाई, अंदर चले जाइए, घुमाइए। ऐसे ही? हाँ, यही गेट के अंदर जाइए, घूमिए। इस कोठी की कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होगी यार, पर ये अंदर लॉक्ड है। यहाँ पे किसी से पूछते हैं कि यार एसेंस क्या है, मतलब स्टोरी क्या है उस जगह की। ओ भाई 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 भाई, ये क्या है? ये इस तरीके की हरकतें ना बहुत बुरी होती हैं। नंबर लिख दे रहे हैं वहाँ पर, कोई जना नाम लिख दे रहा है यार। ये है दिलकुशा कोठी के रूइंस। यह है गवाह भारत की पहली स्वतंत्रता की जंग के भी, ईयर 1857। नवाब सादत अली खान ने इस कोठी को बनवाया था 1797 से 1814 के बीच। उनके ब्रिटिश फ्रेंड थे गौर ऑसली, उनके थ्रू
ओरिजिनली इस जगह को जब बनवाया गया था तो वो एक हंटिंग लॉज था। हंटिंग लॉज तो ये बाद में भी बना के, बट इसका मेजरली यूज एज अ समर रिजॉर्ट भी होता था। ये जगह एक बहुत मेजर सिग्निफिकेंस होल्ड करती है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता की पहली जंग, ईयर 1857। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम सब लोग अपने फ्रीडम को इतना फ्रीली ले रहे हैं बिकॉज ये सब बहुत पहले हुआ है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्पॉट में आकर, है ना, वो इंडियन फ्लैग वहाँ दूर देख कर आई एम गेटिंग काइंड ऑफ दिस फीलिंग यार, भाई रेवोल्यूशनरीज यहाँ पे पूरी पूरी हुकूमत थी ब्रिटिश की, उनसे फाइट करके उनके ऑफिसर्स को मारा। यहाँ पे इजीली लिखा हुआ है, मोस्ट पीपल यहाँ पर आते हैं, पास बाय कर जाते हैं, इसका एसेंस भी नहीं समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ा चीज़ है कि हमारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज कहा जा रहा है। दैट वाज नॉट एन आर्मी, दोस वर रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज जो इंडिया के फ्रीडम के लिए यूनाइट हुए थे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। इस जगह को बाय करने का टाइम आ चुका है। इस जगह को इतनी बार मैंने पास करा है, मेरे को उस जगह का इतना हिस्ट्री कभी नहीं पता था। एंड अब हर बार जब इस जगह को मैं पास करूँगा, आई एम गोना हैव अ डिफरेंट व्यू ऑफ दिस प्लेस बिकॉज नाउ आई नो द स्टोरी फ्रॉम अ hunting ground, from a summer lodge to the graveyard of two British officers who were killed by the first revolutionaries in the first war of independence. Salute. ब्रिटिशर्स के लिए शिकार की जगह से ब्रिटिशर्स के शिकार की जगह बनने वाली उस मॉन्यूमेंट से अब हम लोग चलते हैं बीबीएपुर कोठी की तरफ। ये भैया आप खिला रहे हो क्या इन सबको? अरे वाह, क्या बात है यार, दिस इज सो नाइस। उसको देखो, और दूर दूर से और भी बंदर आ रहे हैं। भाई हमारे शहर में बहुत ही काइंड लोग हैं, जैसे कि ये भैया जो यहाँ पे इन बंदरों को सबको खिला रहे हैं। अरे इन बंदरों को पहले से पता है कि ये गाड़ी रुकी हुई है, तो मतलब ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पे पहले भी ऐसे ही खिलाते रहते होंगे। चलते हैं अब हम लोग, बाय बाय लिटिल मंकी। यहाँ से उस वाले रास्ते में आ चुके हैं जहाँ पे पिछली बार आए थे ना, कि मुझे लग रहा था कि मैं कहीं पे लेकर जा रहा हूँ और हम लोग वो बीबियापुर कोठी आ गए थे, तो दोबारा उस रास्ते में। फाइनली हम आ गए बीबीएपुर कोठी के गेट पर। ये जगह लखनऊ की एक और हिस्टोरिकल ट्रेजर है। मैं यहाँ के कुछ छोटे क्लिप्स ही आपको दिखा पाऊंगा क्योंकि अंदर हर जगह रिकॉर्डिंग की परमिशन मिलती नहीं है, लेकिन कहानी मैं आपको पूरी सुनाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं और अंदर अनकवर करते हैं बीबीएपुर कोठी की असली स्टोरी। अब हम आ गए बीबीएपुर कोठी। ये जगह सिर्फ एक हंटिंग ग्राउंड नहीं था जो नवाब आसिफउद्दौला ने बनाया था, बल्कि 1857 की पहली स्वतंत्रता भारत की जंग की एक बहुत ही ज़रूरी गवाह थी। जंग आज़ादी के दौरान ब्रिटिश फोर्सेस ने इस कोठी का यूज़ अपने बेस के रूप में किया था
और इसी वजह से इस मॉन्यूमेंट आज भी हमें याद दिलाता है कि लखनऊ का हर कोने में फ्रीडम स्ट्रगल की कहानियां छुपी हैं। ये रुइन सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये एक रिमाइंडर है उन यूथ के करेज और सैक्रिफाइस का जिन्होंने अपनी जान देश के लिए दी थी। इमारत खड़ी रही, लोग आए लोग गए, बोल सकती इसकी ईंटें तो कभी रोती कभी हंसती। So originally built by नवाब as a hunting lodge और उनके यूरोपियन गिफ्ट के लिए। After the time of नवाब, it was used by British officers for celebration। और उसके बाद during the first war of independence, this place served as the base of British Army against Indian revolutionaries। एंड आज की डेट पर यह जगह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर आती है। अब हम निकल रहे हैं बेबियापुर कोठी के जंगल एरिया से। यहाँ ऑन फुट चलना अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ सांप और दूसरे जानवर आपको हर्ट कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट हियर। रूल्स फॉलो करना ही सेफ है और कैमरा भी यहाँ अलाउड नहीं है हर जगह, इसलिए विजुअल लिमिटेड रहेगा। लेकिन इस जगह असली एक्सपीरियंस है उसकी शांति। दूर तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ खामोशी जो अपने आप में एक कहानी सुनाती है। ये साइलेंस ही हमें रिमाइंड कराता है कि हिस्ट्री सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि इस एटमॉस्फेयर में भी जिंदा है। दिलकुशा कोठी, बेबियापुर कोठी, यहाँ का थोड़ा सा जंगल घूमने के बाद 2 सेकंड यहाँ की शांति और सुकून एंजॉय करने के बाद it's time for me and Furiosa to head back. Horribly beautiful Furiosa। chaos से भरी है, बट आज के हिस्ट्री लेसन के बाद लगता है प्रेजेंट में कुछ खास chaos है नहीं। थैंक्स टू फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। अगली बार मिलते हैं।